और यह किताबें आपके बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एससीईआरटी की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी छठा क्लास का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो है वह पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हो जाती है और यह किताबें आपके बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। इसीलिए अगर आपके पास किताबें हैं तो ज़रूर इस किताबों का अध्ययन करिएगा। बहुत सारा सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। इस किताब से छठी क्लास की जो भाग 1 है, समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, बिहार सरकार की किताबें हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आपके टीचर में ही नहीं है, ये मैं सोची कि आपके टीचर में ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ सिविल सर्विस में भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पीटी और मेंस में भी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके बीपीएससी टीचर वालों के लिए है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कक्षा छठा का है। पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा इसको, बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और पूरे भारत में यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है ना। चलिए हम लोग पहला इसका देखते हैं, विविधता की समझ। जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। एकदम बच्चा वाला बात है लेकिन गहरी बात है। यहाँ पे छठी क्लास की जितना भी कोशिश किया गया है बच्चों के अंदर बौद्धिकता को दिखाने का, तर्क का, और वहाँ पे विविधता की जो समझ है उसको समझाने का कोशिश किया गया है। हालांकि प्रश्न जब यहीं से पूछ देगा, है ना, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, अगर आपको समझ नहीं है तो फिर प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है हम लोग शॉर्ट में ही बात करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही, है ना। बाकी क्लास तो चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वहाँ पे और बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, पूरा डिटेल्स में वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अध्याय 1, विविधता की समझ। आपको पता होगा कि भारत जो है, भारत में अनेक जाति, धर्म, पंथ के लोग रहते हैं। कहा भी जाता है कि एक कोस पे पानी बदलता है तो 4 कोस पे पानी बदलता है। एक कोस पे वाणी, आपका जो भाषा है वो बदलता है, और 4 कोस पे आपका पानी बदल जाता है। पानी का टेस्ट, पानी का स्वाद जो है वो बदल जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में अनेक भाषा भाषी के भी लोग निवास करते हैं। सभी लोगों का अपना अपना तरीका है जीवन जीने का। उनकी भाषा अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनके खाने पीने की तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका वेशभूषा अलग है। जैसे बिहार में जो वेशभूषा पहनते हैं, आप चले जाइए 7 सिस्टर एरिया में, उनका वेशभूषा अलग दिखेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जो लोग कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, आप राजस्थान के क्षेत्र में चले जाइए, वो क्षेत्र बिल्कुल अलग दिखाई देगा, उनकी भाषाएं भी अलग हो जाती हैं। दक्षिण भारत में आप चले जाइए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषा को लेकर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो भाषाओं में अंतर दिखता है, लेकिन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को प्राथमिकता दिया गया। और आधिकारिक भाषा की अगर हम लोग बात करें तो आधिकारिक भाषाओं की संख्या अभी वर्तमान में 22 है। जब मूल संविधान में 14 भाषा ही था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और जिस तरीके से खाने पीने में, जैसे आप बिहार में देखते होंगे लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, उसी तरीके से पंजाब हरियाणा में, हम दिल्ली मुखर्जी नगर में थे तो वहाँ पे हमारे मित्र जो थे हरियाणा और पंजाब के लोग थे, हमेशा ठंडा सर्दियों के समय में मक्का का रोटी और सरसों का साग लेकर के आते, बड़ा फंटास्टिक लगता था। तो वहाँ पे अलग खान पान है, सभी लोगों का अपना खान पान अलग अलग है, सभी लोगों का खान पान भी अलग है।
तो जैसे में हम लोग बिहार के लिए लिट्टी और चोखा ये काफ़ी अलग अपना ये है। दक्षिण भारत में चले जाएंगे इडली डोसा वगैरह बहुत फेमस है। तो सबका अलग 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 है, लेकिन फिर भी कमाल का एकता भारत में है। फिर भी भारत में ये सारा विविधता होते हुए भी ये सारे लोग मालाओं की तरह गूंथे हुए हैं, जो बड़ा खूबसूरत आयाम देता है। यहाँ पे जैसे बिहार में कहा जा रहा है, अभी तुरंत अभी दुर्गा पूजा हो रहा है ना, और दुर्गा पूजा के बाद दीपावली आएगा, दीपावली के बाद छठ। यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बिहार का। और कहा जाता है इसके बारे में, छठ पूजा के बारे में, कि बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद ज़िला में एक मंदिर है जिसको हम लोग देव मंदिर कहते हैं। देव मंदिर, देव मंदिर, देव मंदिर का सूर्य मंदिर है, देव का सूर्य मंदिर। पूछा गया सवाल है अभी बीपीएससी में। और इसी देव मंदिर के सामने, बिल्कुल सामने एक तालाब है, एक तालाब है। और पौराणिक ग्रंथों में पौराणिक ये मान्यता है कि इसी तालाब से ही छठ पूजा का प्रारंभ हुआ था। इसी तालाब से छठ पूजा का प्रारंभ जो है इसी तालाब से माना जाता है। औरंगाबाद में है, बिहार के औरंगाबाद, दक्षिण बिहार में औरंगाबाद ज़िले में देव का सूर्य मंदिर है और इसी के सामने एक तालाब है और तालाब से ही छठ पूजा का प्रारंभ माना जाता है। छठ पूजा में बहुत दूर दूर के लोग भी वहाँ पे जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। गंगा घाट में तो गजब का भीड़ रहता ही है, वहाँ भी रहता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा, जैसे दुर्गा पूजा पूरे भारत में जितना बेहतरीन तरीके से और जितना भव्य और विशाल आपको दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और भारत के किसी भी कोने में नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से छठ पूजा है ना बिहार में जितना फेमस है, जितना प्रसिद्ध है, जितना इसकी ख्याति है, उतना ही दुर्गा पूजा का पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व्यापक स्तर पर मनाई जाती है। हालांकि अगर बात करें तो ये गणेश उत्सव जो है ये सबसे ज़्यादा ये प्रगति और जो गति हुआ ये बाल गंगाधर तिलक की वजह से हो गया। आज इसका प्रसार हम भारत के अनेक कोनों में भी देखते हैं। तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, यह फेमस पर्व हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग केरल में देखते हैं। केरल में ओणम जो पर्व है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओणम के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद झारखंड में आप देखते हैं सरहुल। सरहुल यह जनजातियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो ख्याति और जो स्थान झारखंड में सरहुल ने पाई और जो स्थान बिहार में छठ पूजा ने पाई, सबकी अलग अलग क्या है विविधता दिख रही है। फिर भी हम क्या हैं, विविधता में एकता वाला देश हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, कहता है कि पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है। अगर आप गूगल बाबा को चेक करिएगा तो पता चलेगा कि 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सभी भाषाएं जो हैं वो चलन में नहीं है, लेकिन कुछ समुदायों के बीच में ये भाषाएं हैं अभी भी। कुछ 10 लोग बोलते हैं, कुछ 100 लोग बोलते हैं, कुछ 500 लोग बोलते हैं। लेकिन इन भाषाओं में जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आधिकारिक भाषाएं कितना है, 22 हो जाती है। और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आगे बढ़िए, राज्य का नाम है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जिसमें 8 अनुसूची थी और मात्र 14 आधिकारिक भाषाएं ही थे। 14 आधिकारिक भाषाएं। बाद में जितने भी भाषाएं हम लोग देखते हैं अभी, जो टोटल भाषाएं 22 हो जाता है। इस 22 भाषा को यहाँ पे ऐड किया गया। एक बार हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा। जैसे में आप देखिएगा प्रथम अनुसूची में, हम पॉइंट में देते हैं, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है ना। पूछा गया सवाल है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। राज्य क्षेत्र का वर्णन है किसमें, पहला अनुसूची में, इसलिए नंबर 1 दे दिए है ना, पहली अनुसूची में। भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है और राज्यों की संख्या कितना है, 28 हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाता है। इसका वर्णन किया गया है पहला अनुसूची में।
नेक्स्ट हम लोग अगर दूसरा अनुसूची की बात करें तो दूसरा अनुसूची में वेतन की चर्चा किया गया है, वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है द्वितीय अनुसूची में। और तृतीय अनुसूची में अगर हम लोग बात करें तो ये शपथ की बात की गई है, इसमें शपथ का वर्णन है यहाँ पे। और चौथा में देखिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में इसका चर्चा किया गया है। और पांचवा अगर देखिएगा तो SC/ST का विशेष उपबंध का वर्णन है। पांचवा में SC/ST के विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं BPSC के एग्ज़ाम में, BPSC के टीचर में भी सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये पांचवा हो जाता है। और छठा अनुसूची में देख लीजिए, छठा अनुसूची में SC/ST विशेष राज्यों में उपबंध का उल्लेख किया गया है। जैसे में विशेष राज्यों के उपबंध का उल्लेख, जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, है ना, मिज़ोरम और त्रिपुरा का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पे SC/ST के विशेष राज्यों में जो उपबंध है असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा का वर्णन किया गया। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में सातवां, और सातवां में आपको पता होगा इसमें सूची का वर्णन किया गया है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पे 3 सूचियों की चर्चा किया गया है। संघ सूची है, उसके बाद राज्य सूची है और उसके बाद समवर्ती सूची हो जाएगा। ये 7वीं अनुसूची की बात है। और अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं 8वीं अनुसूची, और इसी 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। इसी 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। जो मूल संविधान में मात्र कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में आधिकारिक भाषाएं 22 हो जाती है। 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो भूमि अधिग्रहण का वर्णन किया गया, भूमि अधिग्रहण। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहला संविधान संशोधन किया गया। यानी कि पहला, चलिए लिख लीजिए, भूमि अधिग्रहण की बात है, अधिग्रहण की बात है। और ये लाया गया पहला संविधान संशोधन के तहत। और पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। यानी कि पहला संविधान संशोधन के तहत भूमि अधिग्रहण को लाया गया यहाँ पर। उसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें यहाँ पे, तो 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे दल बदल का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन, 52वां पूछा जाता है कब हुआ था, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को जोड़ा गया था, 10वां में। आगे बढ़िए, 11वां अनुसूची की बात करें हम लोग तो 11वां अनुसूची बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। BPSC के एग्ज़ाम में, खास करके सिविल सर्विस में, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ना, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है किसमें, 11 अनुसूची में। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और ये महात्मा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का ये सपना था पंचायती राज व्यवस्था का। और यही वजह था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट है 12वां अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, नगर पालिका का। और नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन के तहत, ये भी 1992 में ही जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाषा से प्रश्न पूछेगा, इसलिए हम लोग भाषा पे पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूची थी, तो अभी वर्तमान में कितना हो गया, चलिए अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल में 14 भाषा थी, अभी कितना भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। क्या क्या जोड़ा गया, तो यहाँ देखिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसे याद रखिएगा। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया।
कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा जाता है। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है और उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। कब? 1992। कब? 71वां संविधान संशोधन के तहत। 71 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा जाता है ना। तो उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। 2003 में देखिएगा तो 92वां संविधान संशोधन होता है और यहाँ पे 4 भाषा जोड़ा जाता है। यहाँ पे 4 भाषा जोड़ा जाता है। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, है ना। डोगरी और बोडो को शामिल किया जाता है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे 4 भाषा जोड़ी जाती है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने अभी कहा 71वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ 3 भाषा को जोड़ा जाता है ना। 3 भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है और 6 दिसंबर 1900